ये प्रॉब्लम भी मीट्रिक स्पेस या फंक्शनल एनालिसिस का है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 2 मार्क्स का NAT टाइप का क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। कंसीडर द इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ऑल रियल वैल्यूड continuous function defined on close interval -1 to 1 with the inner product given by this. If Px is polynomial where alpha and beta belongs to R is orthogonal to all polynomials having degree less than or equal to 3. ये जो polynomial है Px वो ऐसा polynomial है अल्फ़ा बीटा कोई फिक्स्ड रियल नंबर है, ऐसा ही फिक्स्ड रियल नंबर है जिसके लिए कि जो पॉलिनोमियल Px है वो ऑर्थोगोनल हो जा रहा है एवरी पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 विद रिस्पेक्ट टू दिस इनर प्रोडक्ट। देन अल्फ़ा प्लस 5 बीटा की वैल्यू क्या होगी ये हमें निकालना है। यहाँ पर चूँकि ये इनर प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पर ऑर्थोगोनलिटी डिफाइंड होगी। और अगर आप डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो आप इसको देख पाएंगे कि इस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 होगी अगर f(x) इंटू gx ये ऑड पॉलिनोमियल हो जाए। f(x) इंटू gx ऑड पॉलिनोमियल हो जाए तो इस इंटीग्रल की वैल्यू हमेशा 0 होगी। अब जो पॉलिनोमियल यहाँ पर Px दिया हुआ है ये ऑब्वियसली इवन फंक्शन है और ये कह रहा है कि ऑर्थोगोनल है सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री लेस देन या इक्वल 3 है। तो ऐसे कौन से पॉलिनोमियल हैं हम उनको लिस्ट करते हैं। पॉलिनोमियल q1x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, q2x इक्वल टू x, q3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, q4x इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमने बेसिस एलिमेंट लिया है। हमें कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल Px है वो ऑर्थोगोनल है ऑल द पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3। तो डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 के पॉलिनोमियल को जनरेट हम इन बेसिस एलिमेंट से कर सकते हैं। इसलिए हमने जो बेसिस एलिमेंट हैं जिनसे कि ऐसे सारे पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन्हीं को पकड़ रहे हैं स्पेसिफिकली और इन्हीं से हम अल्फ़ा और बीटा में जो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है वो हम डिटरमिन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो पॉलिनोमियल Px दिया हुआ है वो इवन पॉलिनोमियल है और यहाँ पर जो Q2 है और Q4 है ये ऑड पॉलिनोमियल है। इसलिए जो P का इनर प्रोडक्ट Q2 के साथ में है ये तो 0 रहेगा और ऐसे ही P का जो इनर प्रोडक्ट है Q4 के साथ में वो भी 0 हो जाएगा क्योंकि P इंटू Q4 P इंटू Q2 ये ऑड पॉलिनोमियल बनाएंगे और ऑड पॉलिनोमियल या ऑड फंक्शन के लिए इस इनर प्रोडक्ट की जो वैल्यू होगी हमेशा 0 रहेगी। तो हमें एक्चुअली में अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकालना है लेकिन Q2 और Q4 के साथ में इनर प्रोडक्ट करेंगे तो ये 0 आएगा और इस केस में हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डिटरमिन करने में कोई भी हेल्प नहीं मिलेगी। हमें जो हेल्प मिलेगी वो पॉलिनोमियल Q1 से, कांस्टेंट पॉलिनोमियल से और Q3 यानी कि पॉलिनोमियल गिवन बाय Q3x इक्वल टू एक्स स्क्वायर से हेल्प मिलेगी क्योंकि इस केस में Q1 इवन पॉलिनोमियल है, इवन फंक्शन है और Q3 भी इवन फंक्शन है। तो P इंटू Q1 एंड P इंटू Q3 अगेन इवन फंक्शन ही रहेंगे। तो देखिए बाय डेफिनीशन चूँकि F यहाँ पर P इंटू Q1 का जो इनर प्रोडक्ट है चूँकि P सारे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू 3 है उसके ऑर्थोगोनल है तो P इंटू Q1 का इनर प्रोडक्ट 0 होगा और बाय डेफिनीशन ये किसके बराबर होगा -1 to 1 इंटीग्रल Px इंटू Q1x dx। और
ये किसके बराबर है, -1 to 1 इंटीग्रल पी एक्स की वैल्यू है अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 x to the power 4 इंटू Q1 x की वैल्यू 1 है, कांस्टेंट फंक्शन है, इसलिए ये 1 हो जाएगा dx। और हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 30 x to the power 5/5, लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1 इक्वल टू 0। यहाँ से हमें एक इक्वेशन मिलेगा अल्फ़ा एंड बीटा के टर्म में। दिस इम्प्लाइज अपर लिमिट रखेंगे, चूँकि ये सारे टर्म्स ऑड फंक्शन है इसलिए अपर लिमिट रखेंगे, और फिर जब माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, और हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3 और -6 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3 माइनस 6 या इक्वल टू 6, ये एक इक्वेशन मिल जाएगा। अगेन जब हम Q3 का इनर प्रोडक्ट लेंगे P के साथ में तो वो भी 0 होगा। अगेन P इनर प्रोडक्ट विद Q3 ये 0 के बराबर है, और क्यों, क्योंकि P और Q3 ये ऑर्थोगोनल है, और बाय डेफिनेशन ये किसके बराबर है, इंटीग्रल -1 to 1 px इंटू Q3 x dx। px की वैल्यू रखें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल -1 to 1, दिस इज इक्वल अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस 30 x to the power 4 इंटू Q3 की वैल्यू है एक्स स्क्वायर dx। एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो इंटीग्रल -1 to 1 अल्फ़ा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स टू दी पावर 4 माइनस 30 x to the power 6 dx। इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बीटा एक्स टू दी पावर 5/5 माइनस 30 x to the power 7/7, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अगेन सारे टर्म्स ऑड फंक्शन है, एक्स क्यूब एक्स टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 7, इसलिए जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा 2 कॉमन हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज 2 टाइम्स बाहर कॉमन हो जाएगा, और अपर लिमिट रखेंगे सिर्फ अल्फ़ा बाई 3 प्लस बीटा बाई 5 माइनस 30/7 इक्वल टू 0। लोअर लिमिट रखेंगे तब भी यही सेम आएगा, इसलिए दोनों ऐड होके 2 कॉमन हो जाएगा हर एक टर्म से। या आप यहाँ पर डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, अगर इंटीग्रल की डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी -a to a fx dx है, और f इवन फंक्शन है तो ये किसके बराबर हो जाता है, 2 टाइम्स 0 to a fx के बराबर हो जाता है। तो अब चाहे तो डेफिनेट इंटीग्रल की ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो डायरेक्ट कर सकते हैं। अगेन यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें मिलेगा अल्फ़ा बाई 3 प्लस बीटा बाई 5 इक्वल टू 30/7। तो ये इक्वेशन हमारा 2 हो गया। और एक इक्वेशन अल्फ़ा बीटा में फर्स्ट मिला था, अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3 इक्वल टू 6। तो यहाँ पर लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 3 इक्वल टू 6। ये जो सेकेंड इक्वेशन है इसमें हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, अल्फ़ा बाई 3 हो जाएगा, ये बीटा बाई 9 हो जाएगा, और 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। इसे हम 3 मान ले रहे हैं। अब सेकेंड और थर्ड को हमें सिंप्लीफाई करना है, सॉर्ट आउट करना है,
सॉल्व करना है तो हम 2 - 3 करेंगे। 2 - 3 करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अल्फ़ा/3 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, आएगा β/5 माइनस β/9 इक्वल टू 30/7 माइनस 2। इसको हम बीटा कॉमन लेके 9 - 5 अपॉन 45 इक्वल टू 30 - 14/7 कर सकते हैं, यानी 16/7। तो यहाँ से 4 इंटू β/45 इक्वल टू 16/7 हो जाएगा। 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो बीटा इक्वल टू हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज बीटा इक्वल टू 45 इंटू 4 यानी कि 180/7। तो बीटा की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब हमें कैलकुलेट करनी है वैल्यू अल्फ़ा की। तो देख सकते हैं हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, अल्फ़ा प्लस β/3 इक्वल टू 6। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इक्वल टू 6 माइनस β/3। बीटा की वैल्यू हमने निकाल लिया है, 6 माइनस 180/7 और इंटू 1/3। तो 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ये 60 हो जाएगा। तो 6 माइनस 60/7 और ये कितना हो जाएगा, 42 माइनस 60/7 यानी कि -18/7। इसलिए हमें वैल्यू निकालना है किसके, अल्फ़ा प्लस 5 बीटा की। तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है और बीटा की वैल्यू है। अल्फ़ा की वैल्यू ये -18/7 आ गई है और बीटा की वैल्यू है 180/7। तो देखिए, इसलिए अल्फ़ा प्लस 5 बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, -18/7 प्लस 5 इंटू 180/7। ये किसके बराबर हो जाएगा, 900 माइनस 18/7 के। और इसे हम लिख सकते हैं 882/7 और ये वैल्यू आ जाएगी 126 के बराबर। तो अल्फ़ा प्लस 5 बीटा की जो वैल्यू है वो इंटीजर में 126 हो जाएगी। और हमने यहाँ पर देखा कि अल्फ़ा और बीटा की यूनिक वैल्यू निकल रही है, इसकी वजह से अल्फ़ा प्लस 5 बीटा की भी यूनिक वैल्यू आ रही है और वो इंटीजर में 126 के बराबर हो रही है। तो जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ है इनर प्रोडक्ट की, उसकी हेल्प से हमने इसको इवेलुएट किया है। थोड़ा सा स्मार्टली हमने यहाँ पर वर्क किया है। अगर हम Q2 और Q4 के रिस्पेक्ट में इनर प्रोडक्ट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड तो ऑर्थोगोनल दिया हुआ है तो 0 रहता है, लेकिन राइट हैंड साइड जब हम डेफिनेशन यूज़ करते हैं तब भी वो 0 ही आता है। इसलिए हमें Q2 और Q4 से अल्फ़ा और बीटा के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। इसलिए Q2 और Q4 के रिस्पेक्ट में इनर प्रोडक्ट लेने की एक्चुअली ज़रूरत ही नहीं है। आप निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे, फिर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड दोनों 0 हो जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वो सिर्फ टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगी, लेंदी बनाएगा। सिर्फ हमें इंफॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है Q1 पॉलिनोमियल और Q3 पॉलिनोमियल से। तो ये थोड़ा सा ध्यान देना होता है ऐसे प्रॉब्लम में।